कि यही एक बुजुर्ग हैं जमीन के ऊपर जिनसे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, बाकी हर किसी से इख्तिलाफ हो सकता है अगर दलील है तो, लेकिन बेअदब ना बनो, गुस्ताख ना बनो। और मुझे आपको इख्तिलाफ का हक नहीं है, वो इमाम अहमद रजा जैसे लोग होने चाहिए, इल्म वाले। लेकिन बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, ये जो आपको सुन्नत 14वीं सदी में समझ में आई ना, जायज सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद आती है आपको? है खजूर खाना सुन्नत है, ये भी याद आ गया। तलबीना पीना सुन्नत है, यानी सब खाने पीने की सुन्नतें अच्छी तरह मुसलमानों को याद है। और पता नहीं फिर शादी के मौके पे जहेज की सुन्नत कहां से खींच खांच के लेकर आए। जहेज की तो सुन्नत है मौला। मैंने कहा आपको गाली देना है तो गाली दे दे, लेकिन जहेज कोई सुन्नत नहीं, जहेज कोई सुन्नत नहीं। एक कोई मौक़िफ़ नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी बात पेश करता हूं, अगर सुन सकते तो सुनो। जहेज ना कभी सुन्नत था, न है, न उसको हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी बड़ी किताब में सुन्नत लिखा। अलबत्ता कुछ बुजुर्गों ने जहेज फातिमा की फहरिस्त बनाई, मगर उसके समझने में मुगालता हो गया। वो जहेज नहीं था, उसको जहेज समझ लिया गया। हो सकता है फहम में किसी की भी खता हो सकती है, इंसान है, और किसी भी किताब में खता हो सकती है। एक ही किताब है जिसमें कोई खता नहीं है और इम्कान खता नहीं है, वो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान है। बाकी किसी भी किताब में गलती और खता हो सकती है। नंबर 2, किसी भी बुजुर्ग से जब खता हो जाए तो उन्होंने जानबूझ के नहीं की, हो गई, अब उसको सर पे मुसल्लत न करो। इसलिए कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत के पीर और मुर्शिद के भी उस्ताद थे, उनसे एक मसले में आला हजरत ने इख्तिलाफ किया फतावा रज़विया शरीफ में। और इख्तिलाफ जब किया तो लोगों ने कहा आप पीर के उस्ताद से इख्तिलाफ करते हैं। तो हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया, इमाम मालिक ने रसूलुल्लाह के मज़ार मुक़द्दस की तरफ इशारा करके कहा था कि यही एक बुजुर्ग हैं जमीन के ऊपर जिनसे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, बाकी हर किसी से इख्तिलाफ हो सकता है अगर दलील है तो, लेकिन बेअदब ना बनो, गुस्ताख ना बनो। और मुझे आपको इख्तिलाफ का हक नहीं है, वो इमाम अहमद रजा जैसे लोग होने चाहिए, इल्म वाले। लेकिन बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, ये जो आपको सुन्नत 14वीं सदी में समझ में आई ना, जायज सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है। जो फेरिस्त है वो सही है, फेरिस्त सही है, लेकिन जहेज कहने में कहीं ना कहीं हमें मैं उलमा की बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, हमें मुगालता हो रहा है। नंबर 1, अगर जहेज सुन्नत होता तो वो अबू बकर सिद्दीक जो कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, तवज्जो आपकी जी, कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, फरमाते हैं अम्मा आयशा से, आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? तो कहा अब्बाजान 3 कपड़ों में। तो कहा मुझे भी 3 कपड़ों में कफन देना, ताकि जाते जाते रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए। जो कफन में सुन्नत को मलहूज रखे वो शादी के मौके पे सुन्नत को मलहूज नहीं रखेगा। अगर हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ सिद्दीक अकबर ने अपनी शहजादियों को जहेज क्यों नहीं दिया? जब अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था तो फारूक आजम ने अपनी बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? उस्मान गनी तो बहुत मालदार थे, उन्होंने जहेज क्यों नहीं दिया? खुद मौला अली पे इल्जाम है कि उन्होंने जहेज लिया, तो मौला अली की तो कितनी बेटियां थी? 8 से ज्यादा बेटियां थी, क्यों जहेज नहीं दिया 8 बेटियों को? खुद लिया, दिया क्यों नहीं? इसका मतलब यह है 14वीं सदी में जो आप खींचतान करके जहेज लाए हो वो सुन्नत नहीं। आप कहेंगे फिर अमीनुल कादरी क्या है? तो मैं कोई मुनाजिर आदमी नहीं, मुहक्किक नहीं, इस्लाम की गर्ज से एक बात कह रहा हूं, समझ में आए तो लेना वरना छोड़ना, मेरे खिलाफ ताने बाने मत बुनना, और अगर बुनो भी तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। रोजाना मेरे साथ ऐसा होता रहता है, बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया में इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं। देखिए आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को जहेज नहीं दिया था। क्यों? वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तोहफा और गिफ्ट दिया था मौला अली को। किसको दिया था?
तवज्जो करना, किसको दिया था? सैयदा को, बेटी को नहीं दिया, शहजादी को। किसको दिया? दामाद को भी नहीं दिया। ये बात खास, दामाद को नहीं दिया, भाई को दिया। तवज्जो करें जी, यही है उसकी नजाकत। अगर दामाद को देते तो फिर आप खड़े होते कि मैं भी तो दामाद हूं, मुझे भी चाहिए। रसूलुल्लाह ने दिया तो मुझे भी चाहिए। हुजूर ने दामाद को नहीं दिया, अपने छोटे भाई को दिया, क्योंकि मौला अली दामाद बनने से पहले रसूलुल्लाह के छोटे भाई हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अबू तालिब हैं और उनकी औलाद ज्यादा थी, तो रसूलुल्लाह ने अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि चचा, मेरे उस चचा की गुर्बत है, मुफलिसी है, बच्चे ज्यादा हैं, परवरिश करने में तकलीफ है, उनके घर चलते हैं, उनके बच्चों को हम अपनी गोद में ले लेते हैं, गोद लेते हैं और हम परवरिश कर लेंगे तो मेरे उस चचा का बोझ कम हो जाएगा। तो हजरत अब्बास और अल्लाह के रसूल चले और जाने के बाद दोनों ने कहा हजरत अबू तालिब से कि आप अपने बच्चे गोद दे दे। उन्होंने कहा तालिब को मैं रख लेता हूं, जाफर को अब्बास ले ले, और अली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कह रहा हूं, उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, कहा मोहम्मद अरबी को अली दे देते हैं। तो मौला अली जब दूध पीने की उम्र में थे, अल्लाह के रसूल ने तभी उनको गोद ले लिया था। तो अली की परवरिश किसके घर में हुई? रसूलुल्लाह के घर में। आका ने परवरिश की, आका ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आका ने बोलना सिखाया, आका ने जवान किया। तो रसूलुल्लाह ने अली की परवरिश की बफर्ज़े मुहाल। अगर अली ये मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो अली ये मुर्तजा की शादी करना किसके जिम्मे पे था? जिसने पाला था उसी के जिम्मे, जिसने परवरिश की थी उसी के जिम्मे। अब मौला अली का खुद का घर तो था नहीं, तो रसूलुल्लाह घर की जिम्मेदारी किसने निभानी थी? हुजूर ने निभानी थी। तो आका ने दामाद को जायज नहीं दिया, चूंकि हुजूर ने अपने छोटे भाई को अपने घर में पाला था, परवरिश की थी। अब छोटे भाई की शादी हो रही थी तो घर कौन सजाने वाला था? अल्लाह के रसूल ने सजाना था। तो आका ने घर के सारे इंतजामात किए, लोगों को यूं लगा कि दामाद को दिया, लेकिन उसने इत्तेफाक ये हो गया, जो चचाजाद भाई था, सगे भाई नहीं थे, चचाजाद भाई था, उन्हीं के साथ सैयदा फातिमा का निकाह हो गया। तो आका ने सलाम ने अपनी परवरिश की जिम्मेदारी को निभाते हुए मौला अली के लिए घर का भी इंतजाम किया, घर के सामान का भी इंतजाम किया। अब अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने भाई के लिए इंतजाम किया, तो मैं भी कहता हूं अगर आप भाई के लिए इतना खर्चा करते हैं तो मैं आपको सलाम करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने भाई को दिया, दामाद को नहीं दिया, क्योंकि अली ये मुर्तजा जो थे वो रसूलुल्लाह के चचाजाद थे, चचाजाद भाई थे। लोगों को मुगालता हुआ कि सैयदा फातिमा को दिया। अगर सैयदा फातिमा को दिया था तो दूसरी हदीस सुन ले। एक मर्तबा एक औरत आई अम्मा आयशा के पास, अम्मा आयशा ने उसको एक खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम की दो बेटियों में। ये देख करके अम्मा आयशा बहुत खुश हुई। तो सरकार से अर्ज की हुजूर एक औरत ने ऐसा किया। आप तवज्जो से सुनना, आका फरमाते हैं आयशा वो जो उसने बराबर बराबर खजूर तकसीम की ना, अगर दोनों बच्चियों में वो बराबर खजूर तकसीम न करती, कम ज्यादा तकसीम करती, तो कयामत के दिन उस खजूर की तकसीम के बारे में उससे पूछा जाता। तवज्जो कर, एक खजूर की तकसीम में अगर बराबरी न हो औलाद में तो डर है कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अब मुसलमानों बताओ, हुजूर की एक शहजादी थी बल्कि चार चार शहजादी थी। अब आप कहते हैं रसूलुल्लाह ने फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, तो अब आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब को भी जहेज दिया, उम्मे कुलसूम को भी जहेज दिया, हजरत सैयदा जो है वो रुकैया को भी जहेज दिया, हजरत ज़ैनब को जहेज नहीं दिया, रुकैया को नहीं दिया, उम्मे कुलसूम को नहीं दिया, सिर्फ सैयदा फातिमा को दिया। याद रखना, इससे पता चला आका ने जहेज नहीं दिया। और एक बात आपको बताऊं, ये जहेज की जालिम रस्म जो तुम कार तलब करते हो, बाइक तलब करते हो और खुदा जाने मोबाइल तलब करते हो, लैपटॉप तलब करते हो। पता है, मैं यूपी गया हुआ था, मेरे एक दोस्त ने मुझे सफर में बताया कि हमारे घर की शादी हुई, लाखों रुपया
खर्चा हुआ, अब भी हमारी बहन खुश नहीं है। मैंने कहा क्यों खुश नहीं है? तो कहा इसलिए खुश नहीं है कि वो चाहते हैं कि उनको कार मिले, खुल के बोलते नहीं लेकिन तानाजनी करते हैं, वो खुश नहीं है खिदमत करने के बाद भी। याद रखना मुसलमानों, आप किस मजहब पर अमल कर रहे हो? दीन हक कॉन्फ्रेंस रखते हो और बातिल के नजरियात को अपना रखा है। आपसे पूछता हूं, जहेज क्या चीज है? अल्लाह अकबर। आज दर्द भरी बातें करते हो, मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ पकड़ रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह अकबर जालिम का जुल्म उरूज पर है, बल्कि उनसे पहले हमारी बेजा रसूमात ने गला घोंट दिया है। बड़ी माजरत के साथ जब आप भिखारी बन जाएंगे और आप शादी करने की बजाय भीख मांगने और डकैती करने निकलेंगे जहेज के नाम पर, तो गरीबों की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की उम्र लेकर जब घरों में बैठेगी तो फिर क्या उनके कदम गलती की तरफ नहीं उठेंगे? ये जो अल्लाह अकबर नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, समुंदरों के अंदर बेटियां डूब करके मर रही है, बच्चियां फांसी ले रही है। और नाम निहाद दुनिया और माशरे के जिम्मेदारों, क़यामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत अगर आपका गिरेबान पकड़ करके पूछे कि जहेज की रस्मों की बुनियाद पर, शादियों की गलत रस्मात की बुनियाद पर मेरी उम्मत की बेटियां मजहब से बेजार हो रही थी, दुनिया से कूच कर रही थी, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका रही थी, आप क्या जवाब देंगे? क्या कार सब कुछ है, बाइक सब कुछ है? और मैं अपनी नई नस्ल से कहता हूं, जो शादी करने वाले उनसे पूछता हूं, जालिमों, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, बताओ जब तुम कार और बाइक मांगते होंगे और हुजूर की उम्मत की किसी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता होगा और वो 30-35 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर सिसकती होगी, अपनी बिस्तर पर तड़पती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पर गुंबदे खज़रा में क्या गुजरती होगी? कभी सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? आप कहेंगे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा सुन लो, हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम सुन्नियों का नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जमीन का जर्रा जर्रा, अपना अकीदा सुनो अहले सुन्नत का, जमीन का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, आसमान का तारा तारा, जो जहान है वो हर लम्हा रसूलुल्लाह की निगाह में है। हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम बन नज्म में है आपकी बीनाई की। इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो? हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबदे खज़रा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबदे खज़रा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे हुआ क्या है? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूं, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सराखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, रात शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो।
कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया, और सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माए और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारन न बनो, सैयदा फातिमा की कनीजो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारन न बनो, कौन देगा क्या देगा, रे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था, और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराहने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूं ये दुनिया क्या है मेरे भाई, मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे। कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो वो क़यामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के कासी हो तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे, और अगर अमल करने आए हो तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो तो आज है कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा, साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी, और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना इंसान देता है तो हैसियत के मुताबिक देता है, और महबूब खुदा देते हैं तो उसको देने वाला बना देते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन, जिंदाबाद। अगर कोई हुजूर की खुशी के लिए समझौता कर ले अपनी ख्वाहिशात से, करम क्या होता है। बात पलट गई, नाजिम साहब ने इशारा किया तो मैं उसी तरफ पलट गया। लेकिन आप एक बात सुनिए, देखो एक और मसला, ये जो लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ये हो रहा है वो, लिखने से सिर्फ लिखो अच्छी बात, काम नहीं चले, सिर्फ जलसों में बोलेंगे तो काम नहीं चले भाई। जब मुकर्रिर खुद जायज लेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, माफ कीजिएगा, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी, हाँ ऐसा नहीं चलेगा, खुद से शुरू करना पड़ेगा। जी, वरना हम कहते हैं तुम सुधरो, तुम कहते हैं हम सुधरो, तो तू और तू के अंदर मामला खराब है। मैंने मुखलिस बनना है क्योंकि मेरी आखिरत मैंने दुरुस्त करनी, हमें खुद शुरू करना पड़ेगा, वरना नहीं तो सबको कहेंगे नहीं आप नहीं करे, और उसके बाद नहीं मेरी बीवी नहीं मान रही थी, तो जो अल्लाह की मर्जी के आगे बीवी की मर्जी को चलाए, फिर मैं नहीं समझता कि उसको मिंबर पे बैठने का कोई हक है, बात है, वाह नहीं है उसका बैठने का हक।
क्योंकि जो अल्लाह की मर्जी पे कुर्बान हो जाए, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। जिसकी बीवी उसकी मर्जी के आगे जाती हो तो फिर वो बंदा पब्लिक को कैसे कंट्रोल, जो बीवी की तरबियत न कर सका वो पब्लिक की तरबियत करने का क्या हक रखता है। ये बात मेरी माजरत के साथ, इसलिए पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। नंबर दो, ये जो हर एक बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात है ना, मुझे गोरी लड़की चाहिए और लड़कियों के दिमाग में मुझे गोरा लड़का चाहिए और मेरे मेयार का चाहिए, मैं डॉक्टर तो लड़की भी डॉक्टर, लड़की डॉक्टर तो लड़का भी डॉक्टर। ये नहीं, एक बात याद रखना, आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। एक बात, अपना मेयार क्या है, तवज्जो, इसी में बात मुकम्मल करूंगा लेकिन सुन ले, दिल के दर्द है, उन्वान बदल गया। अपना मेयार क्या है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब अपनी जगह इज्जत वाले हैं। हमारा मेयार एक ही है, ईमान वाला। वाह, बस जी जी, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर की डिग्री, टीचर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, मास्टर की डिग्री, पायलट की डिग्री, लॉयर की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री सब कब्र के बाहर रहेगी। ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी और ये वो डिग्री है जो जन्नत तक ले जाएगी। और ईमान की डिग्री जो कब्र में ले जाए, मेरे इमाम कहते हैं जो ईमान की डिग्री कब्र तक ले जाएगा तो फरिश्ते भी उसका इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। कहते नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है। सिर्फ मोमिन देखो, मोमिन काला हो, गोरा हो, काली हो, गोरी हो। एक बात याद रखना, मैंने बहुतों को, मेरे दोस्त तो ऐसे हैं जो मेरी बचपने में बड़े खूबसूरत थे, अभी वो मुझे उतने अच्छे नहीं दिखते, पेट बड़ा हो गया, मोटे हो गए और जब वो दांतों में भी गैप हो गया, पहले नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा है। उसके बाद कुछ लोग उस वक्त तो अच्छे नहीं दिखते थे, अभी बहुत अच्छे दिखते हैं। उम्र के साथ साथ सेहत बदलती है, कोई जरूरी नहीं 18 साल की उम्र में जो जैसा दिखे वो 40 साल की उम्र में भी वैसा ही दिखे, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए काला गोरा छोड़ो, हुस्न क्या है, असल हुस्न रसूलुल्लाह की वफादारी है। उस सिलसिले में एक हदीस सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाए। माशाअल्लाह। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी है जिनका रंग पक्का है, हुजूर को खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशात से जो समझौता कर ले, हुजूर उसको कितना नवाजते। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। बेशक मैं कौम की बेटियों से भी कहता हूँ, मेरी बच्चियों अगर ज्यादा पढ़ लिया है, अगर आप सोचिए कि मुझे भी पढ़ा लिखा चाहिए, नहीं मिलेगा पढ़ा लिखा तो मैं दूसरे के घर में झांकूंगी, ऐसा नहीं, हुजूर का दिल दुखेगा। और एक बात आपको कहूं, ये दीन हुजूर का घर है, दीन एक कॉन्फ्रेंस है ना जी, ये हुजूर का घर है। जो दीन में है वो हुजूर के घर में है, जो दीन में है वो हुजूर के किले में है, जो दीन में वो हुजूर की पनाह में है। हुजूर का घर छोड़ के मत जाओ, याद रखना, आका का घर छोड़ के मत जाओ। जो हुजूर का घर छोड़ के जाएगा यहां भी जलील होगा, वहां भी जलील होगा। एक लखनऊ वाला छोड़ के गया, कुत्ते भी नहीं पूछ रहे उसको आज भीख मांग रहे हैं तो कोई उसको भीख देने तैयार नहीं। जी जी जी, मेरे इमाम के 2 मिसरे याद आते, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर का दर छोड़ के मत जाओ, ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर। लोग आते जाते रहेंगे, हुजूर के कदमों में पड़े। बेटियों से कहता हूं कितना ही पढ़ लो, समझौता कर। मिल गया डिग्री वाला तो अच्छा, नहीं मिला बस मोमिन देखो, ईमान वाला है काफी है, बस चमड़ियां मत देखो, चमड़ियां भी उतार चढ़ाव होता रहता है, याद रखना। तो एक सहाबी थे, अब सहाबी को हम काला तो नहीं कहते क्योंकि हमारा पूरा मसलक है, इश्क मोहब्बत है, अदब है, अद्दीन कुल्लुहु अदब, लेकिन उनका रंग पक्का था। अब समझ गया आप मैं क्या कहना चाहता हूं, रंग पक्का था। और हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे अक्सर मजाक फरमाते थे, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत मुस्कुराते थे, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये स्टेट पे मुंह लटकाने की बिदअत 14वीं सदी के बाद शुरू हुई है, वरना हमारा हर बुजुर्ग जिंदा दिल था। सही है, हाँ, हर बुजुर्ग जिंदा दिल, खुश दिल था। अभी मुंह लटका करके बैठने को लोग तकवा समझते, ये कोई तकवा नहीं।
अत्तक़वा हाउन। फारूक आजम के दौर में एक बंदा गर्दन झुका के बैठता था, फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मारा और फरमाया रियाकार तकवा गर्दन में नहीं है दिल में है। गर्दन झुकाने की बजाय दिल झुका, तकवा दिल में रहता है। तो इसलिए थोड़ा रियाकारी से भी हम बचे। बहरहाल हुजूर की आदत थी मजा करने की, अगर ये उन्वान छेड़े तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन वक्त नहीं, हजरत तशरीफ लाने वाले और मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं ताकि बात पूरी हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी उनसे मजा, उनके होंठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, रंग उनका पक्का था। एक दिन आका ने कहा तू शादी क्यों नहीं करता, तू शादी नहीं करता, तू इतना बड़ा हो गया। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे कौन बेटी देगा। यहाँ के मदीने के लोग मालदार हैं और वो लोग गैर मदनी को बेटी नहीं देते। मदीने वाले गैर मदनी को, ये दौर था पहले, मदीने वाले गैर मदनी, जब हिजरत करके लोग आने लगे तो मदीने वालों ने ये रस्म तोड़ दी, फिर वो महाजिरीन को देने लगे। फिर लोग इसी नियत से भी कुछ लोग आने लगे कि चलो वहां शादी हो जाएगी, तो फिर वो रिवायत बड़ी मशहूर है बुखारी शरीफ की, पहली हदीस, उसकी तफसील आप सुनते हैं इफ्तिताह बुखारी के अंदर। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे कौन देगा, मेरा रंग तो देखे ना आप, मेरे होंठ देखे, मेरे दांत देखे, मेरा खुद का मकान नहीं है, यहाँ के लोग खुशहाल है, मालदार है, खजूरों के बाग है, उनके दरख्त हैं, बेटियां खूबसूरत है, अब मेरे आका की शान, अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फिर कहा और तू शादी क्यों नहीं करता। वो रो पड़े, पहली तो उन्होंने जवाब दे दिया, दोबारा कहा रो पड़े। और मेरे आका की ये शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जब देखा ना कि वो रो रहे हैं, रोते हुए देखा, हुजूर तड़प गए और दरियाए करम जोश में आया। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। करीम आका ने जब उनको रोते देखा फरमाया रोते हो हुजूर मुझे कौन बेटी देगा। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जा वो फुला फुला है ना, उसके घर में सबसे खूबसूरत बेटी है मदीने की, जा और जाकर उससे कहना कि वो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे, रिश्ता तय कर दे, मेरा हुक्म है। तवज्जो, बहनों की बच्चियों की खास तवज्जो। खुद का घर नहीं, रंग ऐसा, होंठ ऐसे, दांत ऐसे, और उधर हुस्न की मलका। आका का हुक्म, कह दो उससे जाकर अपनी बच्ची का रिश्ता तेरे साथ तय कर दे और बताना कि मैंने हुक्म दिया। हुजूर मगर कुछ नहीं, जाओ उसको मेरा हुक्म सुनाओ और जब वो हां करे तो मेरे पास आओ, मैं खुद तुम्हारा निकाह पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। दौड़े दौड़े गए, आज तो भाग जगे, नसीब खुले, मेरी बिगड़ी बन गई, एक इशारे अबरू से बात बन गई बात, उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। अल्लाह अकबर। गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन, फुला। दरवाजा खुला, बात क्या, शुरुआत कैसे करें। कहा आका ने आपको सलाम कहा, हुजूर ने मुझे सलाम कहा। सुभान अल्लाह। कोई और बात, सलाम कहे, हाँ और कोई बात, सलाम का और कोई बात, आपकी बेटी का रिश्ता भेजा है। किसके साथ, मेरे साथ। ऊपर से नीचे तक देखा और हुस्न की मलका, खूबसूरत बेटी का सरापा और उनका मुस्तकबिल आंखों में घूम गया। एक पक्के रंग, मोटे होंठ, बड़े दांत, बगैर मकान, बगैर कारोबार के एक इंसान के साथ बेटी का मुस्तकबिल बांध दूं बगैर सोचे समझे। हां कर दो, हां करूंगा तो बेटी को कैसे मनाऊंगा। फौरन ईमान ने झिझोड़ा, और अगर ना करो तो ईमान जाने का खतरा। हुजूर के फैसले पर अपने फैसले को तरजीह दूं, ना। हां करता हूं तो बेटी को कैसे मनाऊं, ना करता हूं तो अल्लाह को कैसे मना सकूंगा। इसी पशो पेश में रुको, ठहरो, अपनी बीवी से मशवरा कर लो, हां करें कि ना। बीवी के पास आए, देखो ऐसा ऐसा रंग, ऐसे ऐसे होंठ, ऐसे ऐसे दांत, मगर हुजूर का हुक्म है, हुजूर का हुक्म है। दोनों परेशान, हां करते तो बेटी को कैसे मनाएं, ना करते अल्लाह को कैसे राजी करें। ऐसे में दोनों पशोपेश में थे। बेटी आई, बाप और मां का दामन पकड़ा, बेटी
उस दौर की बेटी, रसूलुल्लाह की वफादार बेटी, हुजूर की उम्मत की वफादार बेटी, इस उम्मत की आबरू बेटी, कैसी बेटियां थी वो। नाज है उन बेटियों पर, क़यामत तक मुसलमान उन बेटियों पे नाज करते रहेंगे। मेरी बेटियों की तवज्जो चाहता हूं, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। माँ बाप को कहा, अम्मी बाबा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कोई गौर करने की जरूरत नहीं, बस बात इतनी है ना, आका का हुक्म है, आने वाले को मत देखो। देखो बेटियों की फिक्र, आने वाले को मत देखो, भेजने वाले खुदा के महबूब को देखो। बाबा तेरी बेटी कितनी खुशनसीब है, किसी का रिश्ता माँ तय करती है, किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता दादा दादी तय करते हैं। तेरी बेटी का रिश्ता हबीबे खुदा ने तय किया है, महबूब एला ने तय किया है, अल्लाह के महबूब ने तय किया है, उन्हीं पे छोड़ दो। अब वो बेटी कहती है, सारे गम के कड़वे घूंट पी लूंगी, सारे गम के कड़वे घूंट पी लूंगी, रसूलुल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। मैं घर में नहीं दरख्तों के साए में जी लूंगी, लेकिन जाने ईमान को नाराज नहीं कर सकती। मैं मालदार बाप की बेटी, बदन पर पेवन वाले कपड़े लगा करके जिंदगी गुजार लूंगी, हुजूर को नाराज नहीं कर सकती। उनकी खुशी में हर खुशी हमारी है, वो खुश है तो सब खुश है। जाओ बाबा कह दो उससे कि हमने हाँ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, फिर हाँ हो गया, निकाह हुजूर ने पढ़ाया। जब रुखसती का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्ची के सर पे हाथ रखकर फरमाया, तूने मेरी खुशी का ख्याल किया ना, खुदा तुझे आबाद करे। हाय हाय, बहुत अच्छा। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका ने तो, जिसकी नजर उठने पे किबला बदल जाता है,